जय भवानी जय शिवाजी, ये नारा है शिवसेना का। आज उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं वार्ता करने के लिए। आज कई सैकड़ों की संख्या में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। कुछ ऐसे मुद्दे पर उन्होंने चर्चा की जो कि कुछ लोगों को शायद कहीं ना कहीं एक विरोध के कटघरे में ज़रूर लाके खड़ा कर देंगे। बहुत बहुत स्वागत करता हूं अध्यक्ष जी। धन्यवाद आपके सम्मानित चैनल का। 2021 में अभी 3 महीने बिल्कुल अंतराल में आपका 2 बार जो है नोएडा आगमन हो चुका है। तो पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2 बार आपका नोएडा आगमन हुआ, आपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पिछली बार भी आप आए थे तो चुनाव को लेकर ही आपने कार्यकर्ताओं में एक हुंकार पैदा की। क्या कहेंगे? देखिए, नोएडा एनसीआर का ज़िला है और दिल्ली से लगा हुआ ज़िला है। यहाँ उद्योग की नगरी के साथ साथ संभावनाएँ भी बहुत ज़्यादा हैं। एक समस्या इस जनपद में यह है कि युवा बहुत बेरोज़गार है, क्योंकि धीरे धीरे अंचल जो ग्रामीण अंचल था वो सिमटता हुआ ख़त्म हो गया, शहरी हो गया है। और बाहर से जो फॉरेन से कंपनियां आई, उद्योग धंधे आए, वो ज़्यादातर दिल्ली की वजह से एनसीआर में इधर सेटअप हो गए। अब सेटअप तो बहुत तगड़ा है, लेकिन स्थानीय लोग जो थे भूमिपुत्र वो बेरोज़गार हो गए हैं। तो हमको लगता है ये बहुत बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश में जो बेरोज़गार हैं नौजवान हमारे साथी, उनको रोज़गार सृजित करने के लिए यहाँ लड़नी पड़ेगी। और मैं उस अवसर की तलाश में हूँ कि जब इनको न्याय दिलाया जा सके। इसलिए मैं कई बार यहाँ आके वो चर्चा कर चुका हूँ, क्योंकि इस समस्या से कैसे नौजवानों को निकाला जाए इस पर चिंतन चल रहा है। अध्यक्ष जी, शिवसेना पार्टी कट्टर हिंदुत्व चेहरे के रूप में जानी जाती है और आपकी पार्टी में एक नाजिया नाम की लड़की को स्थान देना कहाँ तक ठीक है? देखिए, नाजिया जी मुस्लिम समाज से आती हैं। वो बहुत ही शिक्षित लड़की है, पढ़ी लिखी हैं। और आम तौर पे आप देखते हैं मुस्लिम समाज से पर्दे से निकलकर किसी भी महिला का राजनीति में प्रवेश करना आसान काम नहीं है। मैंने उनकी प्रतिभा को देखा है, वो संघ की शाखाओं में भी जाती हैं। नाजिया जी की बेबाकी और हिंदुत्व और राष्ट्रीयता के प्रति उनके अगाध प्रेम और बाला साहब के विचारों के प्रति समर्पण, ये मुझे उनकी खूबी बहुत अच्छी लगी और बड़ी भा गई। तो मैंने ही उनके सामने प्रस्ताव रखा कि जब आप सर्व समाज की बात करती हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करती हैं, कभी अपने कौम की सिर्फ पैरोकार नहीं है, पूरे समाज की राष्ट्रीयता की बात करती हैं, तो आपको शिवसेना में आना चाहिए। वो बाला साहब के विचारों से प्रभावित थीं और मुझको लगता है यही संकल्प लेकर वो हमारी पार्टी में आ गई। अध्यक्ष जी, आज जो श्री राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जा रहा है वो शिवसेना की देन मानी जाती है। कल राजघाट दिल्ली स्थित बहुत पुराना प्राचीन मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया। साधु संत जो है सड़कों पर बैठ चुके हैं और मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। तो क्या कहेंगे इस विषय में और कितना समर्थन शिवसेना की तरफ से मिल सकता है? अगर ऐसा कृत्य हुआ है तो मुझे लगता है हिंदुत्व सबसे निचले क्रम पर है। भारतीय जनता पार्टी के समय में अगर हिंदुत्व का ये हाल है, हिंदुत्व के बल पर सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार अनगिनत काशी में मंदिरों को ध्वस्त कर चुकी है। अभी यहाँ दिल्ली में गिरा रही है। ये कौन से राम राज्य की परिकल्पना साकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, बताए। और अब हिंदू भी जाग चुका है। ये लच्छेदार चाशनीदार हिंदुत्व की बातें उसके गले नहीं उतरती। लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, तरक्की चाहिए। और ये जुमलेबाजी से देश को मालूम चल गया है कि उसको सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर वो चाशनी दिखाकर वो भूख नहीं मिटाई जा सकती है।
ये बहुत सी बुनियादी चीज़ें हैं जो जनमानस अब जाग चुका है और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में इससे रूबरू होना पड़ेगा और 2024 में इनकी विदाई तय है। क्या सड़कों पर बैठे साधु संतों को शिवसेना का समर्थन मिलेगा उसी घटनास्थल पर जाके? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा। जहाँ संत महंत और हिंदुत्व की बात होगी वहाँ हम सड़क से लेकर सांसद तक उनके साथ में हैं और हमेशा रहे हैं। हमारा तो इतिहास ही रहा है। सर, 2022 आगामी विधानसभा चुनाव को किस नज़र से देख रहे हैं? 2022 का चुनाव बड़ा ही भयंकर परिस्थितियों में होगा। एक तरफ इन्होंने हिंदुत्व के नाम पर जो 5 साल देश के छीन लिए उत्तर प्रदेश में, उसे जनता कराह रही है और जो कार्यकाल रहा इनका वो अपने बहुत ही निचले स्तर का रहा। मुझको लगता है अखिलेश जी ने जो कार्य किए थे ये उसको छू भी नहीं पाए और भारतीय जनता पार्टी ने जो कोविड काल में कारनामे किए, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो और चाहे चंदे का बंदर बांट हो, ये पूरा देश देख रहा है। तो अब मुझको लगता है वो जो लोग कहते थे कि 100 रुपये से भी ज़्यादा का जो पेट्रोल होगा उसको हम खरीदेंगे लेकिन वोट हिंदुत्व को देंगे, उन लोगों को भी अकल आ गई है और लोग अब करा रहे हैं। जनता जान चुकी है और 2022 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। सर, अभी नोएडा स्थित सेक्टर 71 से मैं आ रहा हूँ। वहाँ पर भी मौजूदा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हैं वहाँ के निवासी। तो 1680 फ्लैट के जो निवासी हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं और उन्होंने कहा कि हमें पिछला 1 महीना हो चुका है। तो समस्या उनकी ये है कि एक सांस्कृतिक स्थल है उस सोसाइटी का, पार्क में जो बनाया जाता है उनका सांस्कृतिक स्थल, सभी त्यौहार महोत्सव किए जाते हैं। वहाँ पर जो है उस पार्क को ध्वस्त करके सरकार ने वो जो ज़मीन है अस्पताल को जो है सौंप दी है प्राधिकरण द्वारा। अब पब्लिक ही कह रही है कि हमें नहीं चाहिए अस्पताल। तो क्या ये जो सरकार है, जो उसका फैसला है, क्या पब्लिक के ऊपर थोपा जा सकता है? जबकि पब्लिक का जो कहना, जनता का कहना है कि 300 मीटर दाएं माननीय सांसद महेश शर्मा जी का स्वयं अस्पताल खुला हुआ है और 300 मीटर बाएं श्री राम सिंह एक अस्पताल और खुला हुआ है। तो जब 600 मीटर दायरे में 2 अस्पताल की जब सुविधा दे दी गई है तो इतनी घनी बस्ती में जो एक कंजस्टेड एरिया, जो एक जनता फ्लैट के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर निजी अस्पताल की जब हमें ही ज़रूरत नहीं है तो हम पर ये सरकार क्यों थोप रही है? ये फैसला कहाँ तक उचित है? देखिए, किसानों का जो बिल है वो भी तो किसानों के हित में नहीं है। किसान भी मान रहा है और देश भी मान रहा है कि आप हमारा हित कर क्यों रहे हैं जब हमको आवश्यकता नहीं है। जब MSP भी आप नहीं दे रहे हो, उस बिल की कोई औचित्य नहीं है। तो बात वही है, जो चीज़ हमको चाहिए नहीं है भारतीय जनता पार्टी वो भी थोपना चाहती है और जब तक थोपेगी नहीं तो अपने 2 साथी जिन्होंने गोद ले रखा है अडानी अंबानी को, उनको पुरस्कृत कैसे करेगी? ये अस्पताल का जो भी आप बता रहे हो प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। जब रेलवे को प्राइवेट सेक्टर में देने की तैयारी है, HL को दे दिया, भेल को दे दिया, रेल को दे दिया। जब सब चीज़ प्राइवेट में ही आप बेचना चाहते हो तो आपकी मनसा तो पवित्र है नहीं। जनता तो कह ही रही है, जनता कब नहीं कह रही है? जनता का ये कहना है कि जन सुविधा के लिए ही चिकित्सालय होते हैं। जब ऑलरेडी वहाँ पर जो है 600 मीटर के दायरे में 2 बड़े बड़े अस्पताल हैं तो तीसरे अस्पताल की ज़रूरत क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो एजेंडा छुपा हुआ है। वहाँ अस्पताल अगर हमारे पूर्व मंत्री जी का, शर्मा जी का है तो ये बात सही, औचित्य क्या है? लेकिन जिन लोगों से भारतीय जनता पार्टी की चंदा पार्टी जो बन चुकी है, जिन्होंने चंदा ले लिया है, तो वो तो एक गुप्त एजेंडे के तहत में उनको ज़मीन सुपुर्द करने का खेल चल रहा है। वहाँ अस्पताल और उसकी बात कहाँ हो रही है? वो तो व्यापार और बिजनेस की बात हो रही है। 80 के दशक और 90 के दशक में भारतीय जनता पार्टी का रूप था एक दूसरा। तो क्या सर मानवीय कुछ उनके अंदर दृष्टिकोण था। आज 2 गुजराती लोगों का मानवीय दृष्टिकोण नहीं है, वो पूरे देश पर हावी है। तो संस्कारों का हनन हुआ है और आने वाले समय में और ही निचले स्तर पे ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब देखते जाइए। सर, अभी
जैसा कि देखा जा रहा है कि सपा का समर्थन मिल रहा है स्थानीय निवासियों 10,000 निवासियों की वो एक सोसाइटी जनता फ्लैट सेक्टर 71 जो स्थित है, सपा सरकार का जो है वहाँ नुमाइंदे पहुँचे हुए हैं, कार्यकर्ता पहुँचे हुए हैं, साथ बैठे हुए हैं। शिवसेना की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? जहाँ समाज का हित हो रहा होगा, हम एक वर्ग विशेष के उसमें एजेंडे में नहीं है। जहाँ समाज का, समुदाय का, राष्ट्रीयता का, हिंदुत्व का जहाँ भी सवाल उठेगा, शिवसेना उनके साथ है और उनके आंसू पोंछने की आवश्यकता होगा। अगर हमने किसानों के लिए वहाँ बॉर्डर पे समर्थन किया तो हम क्यों नहीं वहाँ जाएंगे? वहाँ भी हमारे लोग जाएंगे, हम भी पहुँचेंगे और पूरा समर्थन करेंगे।